तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जैसे ही शैन किंग और जी चैन जो होते हैं वो गेट को ओपन करते हैं तो वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन लोगों की गेट पर जो जीवी होती है वो खड़ी होती है, और अब जो जीवी होती है वो उन लोगों से बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को इतनी लेट आकर डिस्टर्ब जो है वो कर दिया। और अब जीवी को देखने के बाद में जो जी चैन होता है वो जीवी से पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतनी रात को जो है वो यहाँ पर क्यों आई हो। और अब जी चैन की इस बात को सुनकर जो जीवी होती है वो जी चैन से बोलती है कि मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने जो कैट वुमेन का मिशन था उसे कैसे कंप्लीट किया, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में जो है वो बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो जीवी को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इसके बारे में बात जो है वो करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही जो जीवी होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर अब बोझ जो है वो नहीं बनूंगी। और जीवी को वहाँ से जाता हुआ देखकर शैन किंग जो होती है वो जीवी को रोकते हुए उसे बोलती है कि जीवी, क्या तुम रुककर एक कप चाय जो है वो पीना चाहोगी, क्योंकि ये मेरी मदर ने मुझे दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो सुनते के साथ ही जो जीवी होती है वो भी शैन किंग को मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं अगली बार जो है वो पीना चाहूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ ज़रूरी काम जो है वो करने के लिए जाना है। और इतना बोलकर जो जीवी होती है वो वहाँ से चली जाती है। और अब जीवी के वहाँ से चले जाने के बाद में शैन किंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि जी चैन, असल में जो जीवी है वो एक अच्छी लड़की है, क्योंकि जिस टाइम पर कैट वुमेन की इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे पता चला कि वो गलत है तो उसे तुम्हारी चिंता हो गई थी। यहाँ तक कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में मैसेज जो है वो भी किया था कि मैं तुम्हें इसके बारे में वॉर्न जो है वो कर दूँ। ऐसा लगता है कि जो जीवी है वो सच में काफ़ी अच्छी पर्सन है, और फ्यूचर में हम लोग जो है उसके साथ में दोस्ती जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है तो अगली बार तुम उसे इनवाइट जो है वो कर सकती हो, क्योंकि वैसे भी वो पास में ही रहती है। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो चैन वो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि यू यान को बताता है कि तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से जो है वो देखा है। जो मा जहन था वो यहाँ पर जो कन्फ्रंट डायरेक्टर है जो कि मिशन सिस्टम को चार्ज करता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भड़क गया था। वो तो उसके साथ में वहाँ पर फाइट करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो चैनू से बोलती है कि क्या इसका कारण यही हो सकता है कि जो कैट वोमेन का मिशन था उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत थी। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि असल में जो उसकी डॉटर है उसने भी सेम मिशन जो है वो एक्सेप्ट किया था, और चूंकि जो टारगेट था उसका बायोलॉजिकल रैंकिंग जो है वो गलत बताया गया था, तो इसीलिए उसकी डॉटर की ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी। और यही कारण है कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो गया था। जो उनका यू यान जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ मैंने भी उस कैट वुमन के बारे में सुना है, असल में उसका एक्चुअल बायोलॉजिकल लेवल जो है वो ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक पर था, जबकि मिशन के अंदर उसका लेवल जो है वो केवल यहाँ पर 6th रैंक पर जो है वो बताया गया था, जो कि सच में एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। और अब इतना बोलकर चैनू और यू यान दोनों जी चैन के पास में आ जाते हैं, और चैनू जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि जी चैन, तुम भी तो यहाँ पर ऑर्डिनरी लेवल के 6th रैंक पर ही हो, तो फिर बताओ ना तुमने मिशन को कैसे कंप्लीट किया। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो भी जी चैन से बोलती है कि हाँ जी चैन, बताओ ना, क्या तुम किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपने साथ में लेकर गए थे, या फिर तुमने पहले ही वहाँ पर कोई ट्रैप जो है वो बना रखा था। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं लेकर गया, और ना ही मैंने वहाँ पर कोई ट्रैप लगाया था, बस मैंने यहाँ पर अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसी का इस्तेमाल करके अकेले ने उसे मारा है। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं, और यू यान हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुमने अकेले ने उसे मार दिया, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही चैन वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुमने अभी भी अपनी असली स्ट्रेंथ हमसे छुपा रखी है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जी चैन भी अपने सर को पकड़ लेता है। तभी चैन वो जो होता है वो बोलता है कि तुमने अकेले ने उसे कैसे मार दिया, जल्दी से मेरी बात का जवाब दो। तभी यू यान भी बोलती है कि ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जी चैन अपने मन में सोचता है कि इन लोगों के साथ में कुछ दिन बिताने के कारण मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि ये लोग जो है वो सच में काफ़ी अच्छे पर्सन है, इसीलिए अगर इन्हें मैं अपना एक्चुअल लेवल जो है वो बता देता हूँ तो यहाँ पर रिस्क से ज़्यादा मुझे बेनिफिट प्राप्त होगा। और इससे अलग मैं यहाँ पर जो एक्यूपंक्चर ओपनिंग के बारे में इशू जो है वो ढूंढ रहा हूँ उसके बारे में भी ये लोग जो है वो रिसर्च करने में मेरी और ज़्यादा मदद जो है वो कर पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि असल में मेरी जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक पर है। और सच बताओ तो मेरी जो बॉडी टेम्परिंग का फर्स्ट राउंड है वो पूरी तरह से कंप्लीट जो है वो हो चुका है, और इस टाइम पर मैं यहाँ पर जो स्किन टेम्परिंग है उसके सेकंड राउंड के मिड पर जो है वो पहुँच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन वो और यू यान जो होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी हम चैनू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो हो चुका होता है, और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि तुमने यहाँ पर जो बॉडी टेम्परिंग है उसके फर्स्ट राउंड को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। और इतना बोलते ही अब जो चैन वो होता है वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो हंसने लगता है, और हंसते हुए बोलता है कि सच में ऐसा लगता है कि इतने लंबे टाइम से मैं यहाँ पर जो हार्ड वर्क करता आ रहा था, फाइनली हेवन ने उसका जो रिवॉर्ड है वो मुझे दे दिया है।
और इतना बोलकर अब जो चैन वो होता है वो जी चैन के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि जी चैन, अब तुम्हारे यहाँ पर होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ जो है वो अब जो ग्रेट सक्सेस है उसे अचीव जो है वो कर पाएगा। और जिस दिन वो दिन आएगा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तियानरेन पवेलियन के रिकॉर्ड के अंदर तुम्हारा नाम जो है वो गोल्डन शब्दों से जो है वो लिखा जाएगा। और अभी इतना बोलकर चैन वो जो होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इतने लंबे टाइम से पूरे डेडिकेशन के साथ में जो ह्यूमन पाथ था उसे यहाँ पर रिसर्च जो है वो करता रहा। यहाँ तक कि मेरी फैमिली जो थी वो भी मुझसे अलग हो गई, जो मेरी मैरिज थी वो भी ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी मैंने हार जो है वो नहीं मानी। मैं इतने लंबे टाइम तक ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली मुझे एक ऐसा जीनियस जो है वो मिल गया जो कि प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ जो है उसके लिए पूरी तरह से सूटेबल था। सच में इसे यहाँ पर जो टेक्निक थी उसे देना मेरे लिए बिल्कुल भी गलत फैसला जो है वो नहीं था। अब फाइनली मुझे उम्मीद जो है वो होने लगी है कि जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है उसकी भी अब चमकने का टाइम जो है वो आ चुका है। अब सभी लोगों को रियलाइज़ होगा कि जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है वो कितना पावरफुल है। और अब चैनवो को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस पर्सन के साथ में क्या गड़बड़ है, ये हंस रहा है या फिर रो रहा है। और जी चैन की इतना सोचते के साथ ही जो चैन वो होता है वो जी चैन से बोलता है कि सच में जी चैन, तुम्हारा जो फिजिकल टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ओरिजिन एनर्जी है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो जाता कि तुम ओरिजिन लैंड के शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग हो। और अब चैन वो की इस बात को सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ओरिजिन लैंड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग आखिर ये क्या होते हैं। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो जी चैन को बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से जो म्यूटेंट बीस्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है वो भी एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग होते हैं वो ज़्यादातर जो ओरिजिन लैंड है उसी के अंदर रहते हैं, ना कि अर्थ के ऊपर। इसीलिए ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग से मिल पाओ। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इस तरह के बीइंग भी एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। ये पहली बार है जब आप इस चीज़ के बारे में मुझे बता रहे हो। मैं पवेलियन के अंदर इतने लंबे टाइम से रहते हुए आ रही हूँ, लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो चैन वो से बोलता है कि डीन, आपने कहा था कि मेरी बॉडी के अंदर ओरिजिन एनर्जी नहीं है, आखिर ये ओरिजिन एनर्जी जो है वो क्या होती है। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो जी चैन को बताता है कि जो ओरिजिनल लैंड के अंदर बीइंग रहते हैं ये उनकी एक यूनिक फॉर्म होती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर क्यूआई ब्लड और मेंटल पावर होती है। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो जाता है। और वो एक्साइटेड होते भी बोलता है कि तो इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जा सकता है और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि ये ऐसा सवाल है जिसका कि अभी के टाइम पर मैं तुम्हें सही जवाब जो है वो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 2 ही बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग जो है उनसे मिल पाया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब यू यान जो होती है वो चैन वो से बोलती है कि डीन, बेफालतू के यहाँ पर फेंकना बंद कीजिए। आपका बायोलॉजिकल लेवल जो है वो ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक पर है, तो फिर आप तो ओरिजिन लैंड के अंदर इंटर ही नहीं कर सकते, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग से कैसे मिले। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या जो ओरिजिन लैंड होता है उसके अंदर इंटर करने के लिए बायोलॉजिकल लेवल रिक्वायरमेंट होती है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन वो होता है वो जी चैन को बताता है कि हाँ, ये रूल जो है वो हाई पोजीशन वाले जो लोग हैं उनके द्वारा सेट किया गया है, जिसके कारण केवल एडवांस लेवल या फिर उससे ऊपर के जो लोग होते हैं वही जो ओरिजिन लैंड होता है उसके अंदर इंटर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे लेवल वाले जो लोग होते हैं उन्हें वे लोग कुछ भी नहीं मानते। और इससे अलग आके तुम लोगों को ये चीज़ जो है वो किसने कही कि मैं उन लोगों से ओरिजिन लैंड के अंदर जो है वो मिला था। असल में जो वे दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग थे उनसे मैं अर्थ पर ही मिला था। अगर यहाँ पर जो फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है उसकी बात की जाए तो जो मेरी एक्स वाइफ थी असल में वो उसकी फीमेल डिसाइबल है, जिससे कि मैं 10 साल पहले जो है वो मिला था। मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर जो मेरी एक्स वाइफ थी उसे वो लड़की कहाँ से मिल गई। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लुओकियान की बात कर रहा है जो कि शैन किंग की सीनियर सिस्टर है, क्या इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है। और जी चैन की इतना सोचते के साथ ही जो चैन वो होता है वो जी चैन को बताता है कि और अगर दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की बात की जाए तो उसे मैं मिस्टीरियस एंशिएंट रूइन जो है उसके अंदर मिला था, और वहीं से मुझे ब्लड टैम्परिंग टेक्निक जो है वो भी मिली थी। और अब इतना बोलकर जो चैन वो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए उन दोनों से बोलता है कि आज मैंने तुम दोनों को जो कुछ भी बताया है वो एक टॉप सीक्रेट है, तो इसीलिए याद रखना कभी भी तुम कभी किसी के भी सामने इस मैटर के ऊपर बात जो है वो नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही यूयान जो होती है वो बोलती है कि डीन, आप बिल्कुल भी चिंता जो है वो मत कीजिए, मेरा मुंह जो है वो पूरी तरह से सील चुका है, मैं किसी से एक शब्द भी जो है वो नहीं कहने वाली। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी।
और इतना बोलकर अब चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि और जी चैन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसे छुपा कर रखो, तुम्हें ज़्यादा शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो लोगों के सामने आ गई तो यहाँ पर बेफालतू का जो अटेंशन है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बुरी कल्ट जो है वो आसपास में मौजूद है, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपने जो पैर है वो जमाए हुए है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उन कल्ट की नज़रों में जो है वो आ जाए, तो अगर फ्यूचर में कभी भी यहाँ पर तुम अपनी जो ट्रू स्ट्रेंथ के लेवल का मिशन है उसे एक्सेप्ट करो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारी सिस्टर है उसके अकाउंट का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही यूयान जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं ऑर्डिनरी लेवल की 9th रैंक पर हूँ, अगर तुम मेरे नाम पर जो मिशन है उसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम बिना किसी चिंता के यहाँ पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को एक्सपोज करे फाइट जो है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जी चैन जो होता है वो चैन से बोलता है कि डीन क्या आपके पास में जो ओरिजिन लैंड है उसे लेकर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं ओरिजिन लैंड के बारे में और भी कुछ जानना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो जी चैन से बोलता है कि ओरिजिनल लैंड से रिलेटेड सभी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड है, मैं भी बहुत ही कम उसके बारे में जो है वो जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी इस चीज़ के बारे में जल्दबाजी करनी चाहिए। अभी के टाइम पर तुम्हें केवल एडवांस लेवल पर पहुंचने के ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए, क्योंकि बिना एडवांस लेवल पर पहुंचे जाए तुम ओरिजिनल लैंड के बारे में कितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो वे सारी की सारी पूरी तरह से बेकार होगी। लेकिन अभी के टाइम पर मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता सकता हूँ कि ओरिजिनल लैंड के अंदर ज़्यादातर जितने भी बीइंग जो है वो मौजूद है वे सभी के सभी जो है वो हम लोगों के दुश्मन है, क्योंकि वे कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढते रहते हैं जिससे कि वे अर्थ पर आ सके। और उनकी इसी हरकत को देखने के बाद में जो अर्थ के कुछ एक्सपर्ट है उन्हें इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे कि वे लोग जो है वो हर हाल में प्राप्त जो है वो करना चाहते हैं। और चैनू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे किसी की कॉल आने लगती है। जो देखकर अब चैनू जो होता है वो भी अपनी जो कॉल होती है उसे उठा लेता है, और जैसे ही वो कॉल को उठाता है तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि चैनू को बेबी कहकर बुलाती है। जो देखकर अब चैन वो जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मेरी ओल्ड फ्रेंड ने मुझे खाने के लिए इनवाइट जो है वो किया है, तो इसीलिए तुम दोनों जो है वो आपस में बातें करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी काफ़ी फ़नी तरीके से चैन वो की तरफ देखने लगते हैं। और अब चैन वो जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोगों को मुझसे कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे वी चैट पर मैसेज जो है वो कर देना। जो सुनकर यू यहाँ जो होती है वो बोलती है कि सच में जो डीन है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो कर रहे हैं, वो वापस से जो फंडिंग है उसे सिक्योर जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। और अब इतना बोलकर यू यान जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि लेकिन जी चैन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि तुम अपना जो बायोलॉजिकल लेवल और जो बॉडी टेम्परिंग प्रोग्रेस है उन दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से छुपा सकते हो, यहाँ तक कि डीन और जो प्रिंसिपल युआन डोंग है वो भी इस चीज़ को नहीं देख पाई, तो तुमने आखिर ये किया कैसे। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो यू यान से बोलता है कि सिस्टर यू यान अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बात जो है वो कहना नहीं चाहता। और इतना बोलकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टम है वो मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, इसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकता। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो जी चैन से रिक्वेस्ट करते हुए उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर जी चैन प्लीज़ इतनी भी जिद्दी जो है वो मत बनो, ज़रा सोचो मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, कम से कम तुम अपनी सीनियर सिस्टर को तो इस बारे में बता ही सकते हो। मैं तुमसे अपना जो सीक्रेट है वो भी शेयर करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं इसके बारे में बात जो है वो करना नहीं चाहता। और अब जी चैन की इस बात को सुनकर जो यू यान होती है वो भी शांत हो जाती है, और शांत होते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलती है कि ठीक है अगर तुम इस चीज़ के बारे में बात जो है वो करना नहीं चाहते हो तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें ज़्यादा पुश जो है वो नहीं करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही यू यान जो होती है वो हंसते हुए जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि लेकिन चूंकि हम दोनों ही जो है वो इस टाइम पर बायोलॉजिकल लेवल के ऑर्डिनरी 9th रैंक पर जो है वो पहुंच चुके हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट करें, तो बताओ तुम इस बारे में जो है वो क्या कहते हो। और यू यान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक ऐसे पर्सन के साथ में फाइट करना जो कि बिल्कुल सेम मेरे ही लेवल पर हो, इससे मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिलेगी इस चीज़ के लिए जानने में कि आखिर मेरी जो इस कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो कितनी है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही यू यान जो होती है वो फाइट के लिए पोज जो है वो ले लेती है, और पोज को लेते हुए जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि चूंकि यहाँ पर जो मेरी बॉडी टेम्परिंग है वो सेकंड राउंड पर जो है वो पहुंच चुकी है, और मैंने अपनी स्किन फ्लैश और जो बोन है उनकी सभी की टेम्परिंग को कंप्लीट जो है वो कर लिया है। इसीलिए अगर मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल जो है वो करूँगी तो ये फाइट जो है वो बिल्कुल भी फेयर जो है वो नहीं होगी, इसीलिए मैं केवल अपनी 20% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल जो है वो करने वाली हूँ, लेकिन तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हारे पास में जो टेक्निक है उन टेक्निकों का भी इस्तेमाल जो है वो कर ऑल आउट जा सकते हो।
और अब यू यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।